but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love I can't try my grave. Oh, it's such a shame, but मेरे सोशल मीडिया के साथियों, दोस्तों, माओ, बहनों, बेटियों, मुदब्बर खान आपको सलाम अर्ज़ करता है। मेरा आज का मौजू है कि अच्छी सेहत के लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज कौन सी है। एक्सरसाइज की डिफरेंट किस्में हैं। हम वक्तन फ़क्तन पहले भी उस पर बात करते रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि सबसे बेहतर एक्सरसाइज जो हर बंदा कर सकता है वो क्या है। तो वो वॉक है। वॉक बहुत सिंपल है। आप अपने घर से बाहर निकलें, किसी पार्क में जाएं, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी। ख़ास तौर पे अगर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो मॉर्निंग वॉक भी सबसे बेहतर मॉर्निंग वॉक है। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता या आप मसरूफ़ हैं, सुबह अपने अपने ऑफिस जाना है, कॉलेज स्कूल जाना है, तो फिर इवनिंग वॉक भी बेहतर है, क्योंकि उसके लिए आसानी से टाइम निकल आता है। तो आपने इसको अपनी रूटीन बना लेना है। जो आम तौर पे हेल्दी हैं, वज़न भी कंट्रोल है, वो आधे घंटे तक वॉक करें। और जो वज़न कम करना चाहते हैं वो कम से कम 1 घंटे तक करें, लेकिन ये आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, ये आप एकदम नहीं कर सकते 1 घंटे की वॉक। तो अब लोग वॉक भी गलत तरीके से करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही तरीका क्या है। देखें, अगर आप वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, तो आपने इसको शुरू करना है और कम से कम 1 घंटा वॉक करनी है। या अगर आपके पास वॉच है जो आप क्या कैलकुलेट कर रही है सारा, तो उसमें देखें, अगर आपके 9 से 10,000 तक कदम चल लेते हैं तो ये ठीक है। अच्छा, अब इसमें तरीका क्या है? तो इसमें तरीका ये है कि आपने ब्रिस्क वॉक करनी है, यानी तेज़ कदमों के साथ, और आपने वो कदम इस तरह तेज़ी से उठाने हैं कि आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए, यानी दिल थोड़ा तेज़ धड़के और आपको थोड़ा सा महसूस हो कि आपको फटीग कर रहे हैं आप। थोड़ा आपका सांस भी तेज़ होगा, वज़न भी अपना दिल की धड़कन भी तेज़ होगी और आप फील करेंगे। और ये जब आपने आधा घंटा कर लेनी है तो उसके बाद आपने ब्रेक नहीं लेना, फिर आपने इसको कंटिन्यू रखना है। इसके बाद आप मारना शुरू, क्योंकि जो आपके पहले आधे घंटे है, इसमें जो आपकी आज की एनर्जी है वो ये वॉक लेगी। जो आपके अंदर ग्लूकोज पड़े हैं, जो आपने खाना खाया है, अल्टीमेटली उसने ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होना होता है, तो वो उसको कंज्यूम करेगी। अब इस आधे घंटे के बाद जो वॉक होगी ना, तब आपकी कैलोरीज बर्न होनी शुरू होगी। और वो कैलोरीज कहाँ से बर्न होगी? वो आपके फ़ैट डिपॉजिट जो आपके जिस्म में जमा हो गए हैं, वो जिस्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन पेट पे वो ज़्यादा इजीली हो जाता है। तो अभी वो आपकी बर्निंग स्टार्ट होगी पेट की तरफ से। तो आपने इसी पेस से अपनी वॉक जारी रखनी है। मैं जानता हूँ कि बिगिनर्स के लिए मुश्किल गोल है, वो शुरू में नहीं कर सकेंगे, तो आप इसको ग्रेजुअली बढ़ाएं। शुरू में आप करें, अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं, आपको जॉइंट का भी मसला है, उम्र भी ज़्यादा है, तो आप 5 मिनट से शुरू करें, फिर 10 मिनट पे लेके जाएं, फिर 15 मिनट पे लेके जाएं, और इस तरह करते करते इसको बढ़ाते जाएं। लेकिन आपने अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना, इसको ग्रेजुअली बढ़ाना है। और अल्टीमेटली जब आप इसको 30 पे ले जाते हैं, फिर इसके बाद 30 के बाद मरना शुरू होता है, जिसमें आपकी जो ज़िद्दी फ़ैट होती है ना, ये सबसे ज़िद्दी फ़ैट जो होता है ना आपके पेट का होता है, ये उसके बाद ही जाना शुरू होता है। तो ये आपने करना है। तो दूसरा ये है कि वॉक के साथ साथ आपने अपनी
मसल्स ट्रेनिंग भी करनी है। आपने अपने थोड़े बहुत वेट्स लेके उसके साथ अपने अपने मसल्स करने हैं। और फिर अगर आप पेट कम करना चाहते हैं तो पेट की भी एक्सरसाइजेज हैं। उसके लिए मैं फिर एक अलग से वीलॉग करूँगा। उसमें ये होता है कि आपने पेट के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना, आपने पूरा स्ट्रेच नहीं करना। जो आपने सिटअप्स करनी है तो उतनी ही करनी है कि जो पेट के मसले मान लो आप 6 इंच ज़मीन से उठना काफ़ी होता है। फिर उसके लिए और बड़ी एक्सरसाइज हैं, जैसे प्लैंक्स हैं जो आप झुक के करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं फिर अलग से वीडियो करूँगा। आज का मेरा एक इजी स्टेप था जो हर बंदा कर सकता है। और इसके लिए मैं ये भी आपसे कहूँगा कि अगर आप सोचते हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकते तो आप अपने घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं। और उसका ये होगा कि आप हर घंटे के बाद अलार्म लगा दें, हर घंटे के बाद 5 मिनट तक घर में चल लें। आप ड्राइंग रूम में चलें, लाउंज में चलें और अपने बाहर लॉन में चल लें। तो ये आप कर सकते हैं कि अगर आप बाहर जाने में आपको परेशानी है। तो ये आज का वीलॉग था कि जो बेस्ट एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है तो वो है वॉक है आपकी। और वॉक आपने करनी है तेज़ कदमों के साथ और इसको ग्रेजुअली आपने बढ़ाना है। वॉक करते हुए हमें अपनी पोजीशन का ख्याल रखना है कि आप जब चलना शुरू करें तो आप बिल्कुल अपने कंधे स्ट्रेट कर लें और पेट अंदर की तरफ खींच लें, क्योंकि जब आप पेट अंदर खींचेंगे तो आपके जो पेट के मसल्स हैं वो भी टोन अप होंगे और ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब आपने वॉक करनी है तो आर्मी स्टाइल में करनी है। जैसे आपने परेड में देखा होगा कि जब फौजी परेड करते हैं तो अपने बाजू को भी फुल स्विंग देते हैं, तो आपने बाजू को आगे से लेके पीछे तक लेके जाना है, ये करना है आपने। और दूसरा ये एक आपने ये ख्याल करना है कि वॉक आपने मुसलसल करनी, ये नहीं कि आप साथ टेलीफोन पे लगे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, हाथ इधर रखा हुआ है, नहीं, आपने ऐसे फौजी स्टाइल में परेड करते हुए जाना है। अच्छा, फिर आपने ना उसको उसके वक्फे बना लेने हैं कि आप पहले 30 मिनट तेज़ वॉक करें और उसके बाद पहले बल्कि 30 सेकंड तक तेज़ वॉक करें। जब आपका सांस फूलने लगे, आपको लगे कि अभी मेरा हार्ट रेट तेज़ हो गया, तो फिर 10 सेकंड के लिए उसको हल्के पेस पे चलें या 20 सेकंड के लिए, जब तक थोड़ा दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए और आपका सांस नॉर्मल हो जाए। उसके बाद अगले 30 सेकंड फिर तेज़ चलें। तो इस तरह ये इंटरमीडिएट किस्म का आपकी वॉक होगी। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आपकी बॉडी यूज़ टू नहीं होती, वरना अक्सर ये होता है कि बॉडी यूज़ टू हो जाती है और फिर वो आपकी फ़ैट बर्न नहीं होती। तो आपने जो वॉक करनी है वो मैंने पहले ही आपको सजेस्ट किया है। अगर आप यूज़ टू नहीं है वॉक करने के तो आपने कम से स्टार्ट करना है कि अगर हम बहुत ही हैवी हैं और जोड़ों का भी मसला है तो फिर 5 मिनट से स्टार्ट करें, वरना जोड़ों पे पड़ जाएगा असर आपका। फिर उसको 10 मिनट 15 मिनट लेके जाएं। लेकिन जो हेल्दी लोग हैं और वज़न फौरी तौर पे कम करना चाहते हैं तो वो इसको 30 सेकंड तक करें, 30 मिनट तक सॉरी, और फिर इसको बढ़ा के 1 घंटे तक लेके जाएं। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले 30 मिनट में आपका जो होगा, आपने आज का खाया पिया वो बर्न होगा जो आपके बॉडी में मौजूद है ग्लूकोज की सूरत में, और अगले 30 मिनट फिर जो आपका रिज़र्व फैट है ख़ासतौर पर ये पेट पे और अनवांटेड जगह पे, वो फिर बर्न होगी। और ये जब आप 1 महीना करेंगे तो आपका माशाल्लाह जो पेट काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। और जब इसको आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके इसको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक को अपना हिस्सा बना लेंगे तो फिर आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर ये कहूँगा कि आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। हमारे देसी लोग ना परोठे बड़े तोड़ते हैं, सुबह के वक्त 2-3 परोठे खा के घी में नचुटा हुआ आमलेट खा के, ये नहीं आपने करना। आपने डाइट का ख्याल रखना है। आपने जो चीज़ें छोड़नी हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, यानी रोटी चावल, और उसके साथ आपने घी कम कर देना, बहुत ही थोड़ा सा। और साथ में आपने जो बेकरी की चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा बर्गर पेस्ट्रियाँ बिस्किट्स, ये बिल्कुल छोड़ देने हैं। और फलों में भी आपने 1 फल खाना है रोज़ाना।
ये नहीं कि चूसने पे हैं तो अम्बों क्या 10-15 आम आराम से आपने खा लिए, ये नहीं। एक फल खाना है, चाहे आप वो एक केला खा लें या एक अमरूद खा लें, एक आम खा लें जब मौसम हो, तो कोई सा एक फल खाना है। लेकिन जो लोग फौरी तौर पे वज़न कम करना चाहते हैं वो ये भी ना खाएं। तो आपने सिर्फ लेनी है प्रोटीन और सैलेड, और इसके साथ आपने पानी पीना है, दबा के पेट भर के पानी पीना है, और साथ कोई मल्टीविटामिन्स की गोली लेनी है और जिसमें सारे विटामिन्स हों। तो ये हो गए फर्दर इसके असूल। एक पॉइंट मैं वाज़ा कर दूं, मैं थोड़ा मिनट और सेकंड थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ पहले पोर्शन में। तो वो ये है कि आपने वॉक करते हुए पहले 30 सेकंड तेज़ वॉक करनी है, और उसके बाद 10 सेकंड स्लो करनी है, और फिर 30 सेकंड तेज़ करनी है, और फिर 10 सेकंड स्लो करनी है। तो इस तरह आपने एक ही स्पीड में नहीं चलना, कभी आपने तेज़ चलना है और कभी आपने आहिस्ता चलना है। तो मैंने जहाँ मिनट कहा है वहाँ उसको आप सेकंड रखें। अपने ओवरऑल जो वॉक करनी है वो 1 घंटे ही करनी है, यानी उसमें 60 घंटे में मिनट होते हैं, आपने 60 मिनट करनी है। और जो आपका पहला 30 मिनट होंगे उसमें आपके मौजूदा ग्लूकोज वगैरह इस्तेमाल होगा, जो आपकी एनर्जी अवेलेबल है वो यूज़ होगी ग्लूकोज इस्तेमाल करके, और अगले 30 मिनट में आपकी जो ज़िद्दी फैट है जो आपके पेट पे जमा है, कूलों पे, टांगों पे, वो फिर निकलेगी। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि चलते वक्त आपने पाँव की पोजीशन पे भी गौर करना है कि आपने ना एड़ियों पे चलना है ना पंजों पे चलना है, और एक लंबा स्टेप लेना है और पूरे पाँव को नीचे रखना है। उससे फिर आपके हील्स पे असर नहीं होगा, एड़ियों पे वज़न नहीं पड़ेगा और ना पंजों पे पड़ेगा, और आपके जॉइंट्स पे भी नहीं वज़न पड़ेगा। एक फुल बॉडी जो होगी वो आपकी मूव करेगी। तो हाँ, एक बात मैं और बताता चलूँ कि आपने जो जॉगर पहने हैं चलते वक्त वो बहुत ही कंफर्टेबल हों, प्रेफरेबली मेडिकेटेड हों, और अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो बहुत ही कंफर्टेबल हों, ताकि वो आपकी कंकशन जो ज़मीन आपको न्यूटन का लॉ है कि जिस फोर्स से आप पाँव रखते हैं उसी फोर्स से ज़मीन आपको ऊपर पुश करती है। तो वो आपने उसके लिए ऐसे शूज़ पहने रखने जो इस रगड़ को, इस कंकशन को एब्जॉर्ब कर सकें। तो कंफर्टेबल शूज़ बहुत ज़रूरी हैं, इसका आपने ख्याल रखना, अदरवाइज़ फिर आपके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ओवर एज हैं, ओवर 50 हैं, तो फिर जोड़ों का मसला शुरू हो जाता है वॉक में। लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी यही है कि आपने अपनी हरकत बंद नहीं करनी, आपको चाहे जोड़ों का दर्द है या नहीं, आपने वॉक करते रहना। ये आज का व्लॉग था कि जो बेस्ट एक्सरसाइज है जो हर कोई कर सकता है, तो वो है वॉक है आपकी, और वॉक आपने करनी है तेज़ कदमों के साथ, और इसको ग्रेजुअली आपने बढ़ाना है। इसके साथ ही मुझे आज इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक अलग टॉपिक के साथ आपसे हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।